हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। तो राजस्थान सीरीज में अपना ये नेक्स्ट वीडियो है और जैसा कि आपके सामने है, आज अपने पढ़ने वाले हैं बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सीमा के बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो फैक्ट्स हो सकते हैं, जो चीज़ें हमें समझनी है, सब पर अपने डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और फिर से कहूँगा, अगर आपको राजस्थान का नक्शा या मैपिंग ऑफ राजस्थान का नॉलेज नहीं है तो इससे पहले के वीडियो जरूर देख लेना। इससे पहले के वीडियोस जरूर देख लेना और राजस्थान के नक्शे की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ये चीजें बहुत ही, ऐसे कहते हैं ना भाई, चुटकियों में समझ में आ जाएगी, एकदम टिप्स पे हो जाएगी ये चीजें। तो चलिए देखते हैं बॉर्डर ऑफ राजस्थान पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर लिखा है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लेकिन अपने बाइलिंगुअल चलेंगे, ठीक है। अपने क्या चलेंगे, बाइलिंगुअल चलेंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स जो है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली ये सीरीज, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। और कोई भी टर्म अगर समझ नहीं आती है किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को स्पेशली, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और पर्सनली भी अगर आप मुझे जानते हो, नंबर है मेरे व्हाट्सएप के हैं, या फेसबुक या किसी भी मीडियम से आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो आप वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में कोई आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाई थी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो कमी ना आए। और जहाँ तक हिंदी मीडियम की बात है, तो भाई अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है, कि इन दोनों ही मीडियम्स में अपने बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सीमा। एक ही याद, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कि अपने को ये सारी चीजें एक ही बार में याद होती है कि नहीं होती है, ठीक है। और जैसे ही क्लास आगे चलेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, अपने क्या करेंगे, आपके सामने मैं नोट्स भी रखूंगा। जो नोट्स आपको मैंने अवेलेबल कराए, कहाँ अवेलेबल कराए, अगर 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 अब तक आपको नहीं पता है कि ये नोट्स मैंने कहाँ अवेलेबल करवाए हैं या मैं कहाँ अवेलेबल करवाता हूँ, तो भाई सिविल प्रिपरेशन बीकानेर जो अपने यूट्यूब का चैनल का नाम है, वही सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वहां पर जोड़ लीजिए। जल्द ही जल्द ही मैं वहां पर और यूट्यूब दोनों पर ही करंट अफेयर से संबंधित सीरीज आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो चलिए, इस तरीके से क्लास आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये बात, और नोट्स में लाइन टू लाइन अपने आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान का नक्शा आपके सामने है। अच्छा, एक चीज और, कि राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उन पर जल्द ही आपके सामने एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि नए जिले कौन से बनने वाले हैं, वो बनेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मेरे विचार है वो आपके सामने मैपिंग के थ्रू रख दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो अभी तो बात करते हैं वर्तमान राजस्थान के नक्शे की। तो राजस्थान का नक्शा आपके सामने है। अच्छा, तो राजस्थान में जिले कितने हैं? देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। भाई 33 जिले हैं। क्या ये 33 के 33 जिले, क्या ये 33 डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे राजस्थान की बॉर्डर फॉर्मेशन करते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें से 25 जिले जो हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वो राजस्थान की सीमा का निर्माण करते हैं या राजस्थान के बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो भाई 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, ठीक है, ये याद कर लेना। कितने ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा का निर्माण नहीं करते? तो भाई 33 में से 25 घटा दो, सिंपल सा गणित है। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान की सीमा का निर्माण नहीं करते। ये एक तरीके से अंतर्वर्ती अंतर्वर्ती जिले कहलाएंगे, या इन्हें आप इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स भी कह सकते हो। क्लियर है कौन से हैं ये? 2 टके की बूंदी लेकर आज नगर में जो पहले आए वो राजा, ठीक है, अपने कर चुके हैं भाई पहले। 2 टके की बूंदी मतलब 200 टोंक बूंदी। फिर अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है और राजसमंद है। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 25 जिले हैं, वो राजस्थान की सीमा का निर्माण करेंगे। कितनी सीमा बनाएंगे? 5,920 किलोमीटर। भारत की सीमा जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि भारत की सीमा दो प्रकार की है। आप कहते हो एक स्थलीय सीमा है और एक तटीय सीमा है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन स्टिल देखिए, राजस्थान के बॉर्डर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक सीमा कौन सी हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय।
इंटरनेशनल, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, अंतरराज्य। इंटर स्टेट। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब जो हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की वो सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो कितनी है ये, तो अपने कहेंगे भाई कि अपने कहेंगे कि हमने ये इंडिया जीके में भी पढ़ा हुआ फैक्ट है, तो ये है 1070 किलोमीटर, 1070। और ये इंटर स्टेट कितनी है, अंतरराज्य कितनी है, तो अपने कहते हैं ना हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, 48-50 किलोमीटर दूर जाना है। कहते हैं ना और भाई तेरा यार गांव कितनी दूर है, तो अपने कहते हैं ना कि यार ज्यादा दूर नहीं है, 48-50 किलोमीटर दूर है। कितना, 48-50। तो इस 48-50 को लिख दो ऐसे, ये याद करने के हिसाब से बताया अभी मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 4850 किलोमीटर। आप इन दोनों को जोड़ दो, 4850 और 1070, ठीक है भाई, सॉरी, ये कितना आ गया, 12, ठीक है, और इधर और ये 5920, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो क्या, कि राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है या नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने इस तरीके से सबसे पहले तो ये चीज याद कर लो। अब एक चीज और, कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये कुल कितने जिले बना रहे हैं, तो अच्छे से याद कर लेना भी, कुल 4 जिले ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। और अंतरराज्यीय सीमा कितने बना रहे हैं, कुल 23 जिले ये अंतरराज्यीय इंटर स्टेट बना रहे हैं। तो 23 और 4 कितने हो गए, 25 नहीं हुए, तो भाई 2 जिले कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे मत बोल देना सर ये 23 और 4 तो 27 हो गए, तो मैं बोलूंगा भी 2 जिले कॉमन है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं। तो पहले ही बता देता हूँ कौन से हैं, उसके बाद में आराम से करेंगे। तो वो है गंगानगर, एक जिला तो है गंगानगर, और दूसरा जिला है बाड़मेर, दूसरा जिला है बाड़मेर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपको पहले ही नोट्स में बता दूं मैं, एक फैक्ट पहले ही नोट्स में बता देता हूं मैं, उसके बाद नोट्स सबसे लास्ट में ही देखेंगे अपने। और ये नोट्स में मैंने चीज डाली हुई है, देख लेना क्वेश्चन क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंगली कर देना। क्या, कि देखिए आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अपने बोलेंगे 1070 किलोमीटर है। लेकिन गृह मंत्रालय की भारत वार्षिक रिपोर्ट जो आई थी 2013-14 की, ठीक है, इसके बाद वापस चेक कर लेना, मुझे मुझे तो ये वाली ध्यान है थोड़ी, और इसीलिए मैंने ये फैक्ट इसमें डाल दिया। गृह मंत्रालय भारत वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 के आधार पर राज्य की सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान से, 1037। लेकिन अपने 1070 ही मान के चलना है। हाँ, विशेष रूप से पूछ ले कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी है, तो 1037 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो अब सीधा अपने खुद मैप बनाकर चीजों को समझेंगे भी, ठीक है, ताकि आपकी वापस से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं, पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। और आई होप राजस्थान का नक्शा थोड़ा बहुत बनाना आ गया होगा, और राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है ये भी आपको एकदम क्लियर हो चुका है, ये भी आपको एकदम क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप नक्शा बना सकते हो, नहीं बना सकते तो कोई नहीं, नक्शा लेके आ जाओ। तो यहाँ पर आप सबको पता है भी, सबसे उत्तर में गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, ठीक है, इसके बाद में जैसलमेर है, और उसके बाद में बाड़मेर है, उसके बाद में बाड़मेर है। बात हम किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान कितनी बनाता है, तो भाई आपको अच्छे से याद हो चुका कि कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर बनाता है। ये जो सीमा है वो किससे लगती है, तो ये भाई पाकिस्तान से लगती है। इस सीमा को क्या कहा जाता है, या ये सीमा किसका भाग है, तो आप कहोगे सर रेड क्लिफ लाइन का भाग है, या इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया।
जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी थी कि भी हम 15 अगस्त को भारत को आजाद कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने एक सीमा आयोग का गठन किया, बॉर्डर कमीशन की स्थापना की। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के नाम पर ये रेडक्लिफ लाइन जो है वो नाम रखा गया या पड़ गया, या इसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये कब अस्तित्व में आई, तो सरकार ने कब घोषणा करी, तो भाई आजादी के 2 दिन पश्चात, ये थोड़ा सा याद कर लेना, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं भाई, ये जो 1070 किलोमीटर है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ चुका है कि सर ये हिंदूमल कोट, ये हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर, बाखासर, शाहगढ़, बल्ज क्षेत्र, बाड़मेर तक है। ठीक है, ये शाहगढ़ बल क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी चीते जो है उनको पुनर्निर्वास करने पर बात चल रही थी भी कभी। ठीक है, अभी आपको पता है वर्तमान में मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में जो है वो चीते लाए गए हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो ये शाहगढ़ बल क्षेत्र बाड़मेर का है, भी ध्यान रखना। हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर शाहगढ़ बल क्षेत्र तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है। तो गंगानगर के जस्ट बाद में हनुमानगढ़ जिला आएगा। ठीक है, ये थोड़े से बस एक एक जिला लिख रहा हूं बस मैं, और बाड़मेर के बाद में जस्ट जालोर जिला आएगा। बाकी आपको पता है, ये मान के चल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि नक्शा अपने ने बहुत डिटेल में इसी तरीके से बनाकर किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, अगर आपसे पूछ अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 4। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल ओनली अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 ऐसे जिले हैं, कौन कौन से, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय, और इधर कौन सी सीमा आ जाएगी, अंतरराज्य या इंटर स्टेट, दोनों का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, जो भाई केवल इंटरनेशनल बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो है बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, क्लियर है, दोनों का फॉर्मेशन करते हैं वो गंगानगर और बाड़मेर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल कितनी, 1070 किलोमीटर। इस 1070 किलोमीटर में ये सब अपना कितना योगदान रखते हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। गंगानगर, गंगानगर ऐसे याद कर लीजिए कि उल्टी गिनती के लोग होते हैं। उल्टी गिनती कैसे, तो ये हो गया 210 किलोमीटर। तो गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर जो है सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। ठीक है भाई, कितना, 210 बीकानेर जो है वो 168 किलोमीटर का निर्माण करता है। और इन चारों में सबसे कम सीमा का निर्माण करता है। तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करने वाला जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, बीकानेर हो गया। बहुत बढ़िया। जैसलमेर जो है भाई, अभी रिसेंटली आईपीएल का दौर गया है। ठीक है, हालांकि उसके बाद में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम हार गए, लेकिन आईपीएल में भाई अच्छा बल्लेबाज होगा, महंगा बिकेगा। जैसलमेर वाले अच्छे बल्लेबाज हैं, यूं समझिए महंगे बिकेंगे आईपीएल में। कैसे, तो भाई ये है चौका छक्का चौका। ठीक है, 464 किलोमीटर, अच्छा स्कोर है ना भाई। भाई अगर आप बैट्समैन हो और आपने पहली 3 बॉलों पर ये स्कोर बनाया, तो आप देखो कितना खुश होंगे आप अंदर से, चौका छक्का चौका। ठीक है, तो अब बाड़मेर में ऐसे याद कर लीजिए कि बाड़मेर में पेट्रोलियम मिल गया, तेल मिल गया, तो यहाँ पर भी लोगों के ठाट हो गए, यहाँ के लोगों के ठाट हो गए, 2 दूनी इनके 8 हो गए। तो ठीक है भाई, तो ये हो गया 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। ठीक है, याद रह जाएगा, 210, 168, 464, 228। और इसमें सबसे ज्यादा कौन, जैसलमेर, और सबसे कम कौन, बीकानेर।
सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? जैसलमेर। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? बीकानेर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो भाई पाकिस्तान के कितने, तो अब देखिए थोड़ा सा मजाक में कहते थे, अपने मजाक में कह देते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं कि भाई जब जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई, हालांकि मजाक क्या, सीरियसली भी कह दो, जब जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया। तो भाई 9-2-11, तो 9-2-11 से कैसे याद करेंगे? तो पाकिस्तान के दो प्रांत, इंग्लिश में कह देना प्रोविंस, इंग्लिश में क्या कह दोगे? प्रोविंस। तो दो प्रोविंस जो है वो हमसे सीमा लगाते हैं, और इन दो प्रोविंस के कुल 9 जिले, कितने? 9 जिले, 9 डिस्ट्रिक्ट हमसे सीमा लगाते हैं। तो ये हो गया ना 9-2-11, 9-2-11, ठीक है? और इसको कैसे याद करें अपने, कि पाकिस्तान के वो दो प्रांत कौन से हैं? तो भाई एक तो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ तो है पंजाब प्रांत, कौन सा है? पंजाब प्रांत। और दक्षिण की तरफ, तरफ जो है वो है सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस। तो प्रोविंस के नाम आपको याद हो गए। अब हम देखते हैं कि पंजाब प्रांत जो है उसके कितने जिले? उसके 3 जिले। और सिंध के 6 जिले। तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 जिले हो जाएंगे। तो पंजाब के 6 कौन से हैं? तो देखिए इसको इस तरीके से याद करना। पंजाब की जो 6 है उसमें से पहला है बहावल, उसमें से दूसरा है, वो भी है बहावल, ठीक है? और इसमें से तीसरा जो है वो है रहीम यार खान। पंजाबी जो होते हैं वो यारी दोस्ती में बिलीव करते हैं, तो ऐसे याद कर लो, रहीम यार खान। बहावल बहावल रहीम यार खान। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज, यहाँ पर हम अंदर सीमाएं दर्शा देते हैं। मान लो गंगानगर जो है वो ये लगभग यहाँ तक है, उसके बाद में बीकानेर यहाँ तक है, और जैसलमेर जो है वो यहाँ तक है, उसके बाद में बाड़मेर है। इस तरीके से कर लो भाई, ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से, तो आप कहोगे सर दो जिलों के नाम तो एक जैसे हो गए क्या? भावल भावल हो गए क्या? नहीं, भावल भावल नहीं हो गए भाई। अपना यहाँ पे गंगानगर है तो ये भावल नगर है अपना। ऊपर क्या है? गंगानगर। तो ये क्या है? भावल नगर। और भावल नगर केवल किससे सीमा लगाता है? गंगानगर से सीमा लगाता है। भावल नगर केवल किससे सीमा लगा रहा है? गंगानगर से सीमा लगा रहा है, ठीक है? और ये जो है वो है भावलपुर, ये है भावलपुर। ये भावलपुर किससे सीमा लगा रहा है भाई? भावलपुर जो है वो कहीं ना कहीं गंगानगर, पूरा बीकानेर और जैसलमेर से सीमा लगा रहा है। गंगानगर, पूरा बीकानेर और जैसलमेर से सीमा लगा रहा है, ठीक है? इस तरीके से याद करना है। पूर है ना, पूर ज्यादा ढकेगा तो बीकानेर को पूरा ढक लिया, थोड़ा सा गंगानगर को भी ढक लिया, थोड़ा सा जैसलमेर को भी ढक लिया। कहता है ना भाई, पूर ओढ़ के दोस्त जा रहा था सर्दी में, दो दोस्त और आगे, यार हमें भी उठा लेके आ जाओ साथ में। तो बीकानेर को पूरा, और थोड़ा सा गंगानगर, और थोड़ा सा कौन? जैसलमेर भी। रहीम यार खान जो है वो यारी दोस्ती में बिलीव करता है, और यार दोस्त अपने लास्ट में केवल एक आधे रह जाते हैं। तो रहीम यार खान का एक ही यार है, कौन? जैसलमेर। तो ये केवल जैसलमेर के साथ सीमा लगाता है। अच्छा, एक चीज और पहले ही बता देता हूँ, ये पूरा एक इस तरीके से मैप आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो ये याद कर लेना अच्छे से। इसको थोड़ा सा अपने ऐसे बड़ा बड़ा करके आपके सामने दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर, ठीक है? तो आप इसमें देखोगे तो ये भावल नगर गंगानगर से, भावलपुर जो है वो गंगानगर, बीकानेर को पूरा और थोड़ा सा जैसलमेर, रहीम यार खान केवल जैसलमेर, और इसी तरीके से बाकी के ये घोटकी, सकूर, खैरपुर, ठीक है, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये सिंध वाले हैं। तो ये पूरा मैप आपको इसमें नोट्स में मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता करना मत। चलिए अपने आते हैं वापस। ये, ठीक है? क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पर खुद मैप बनाकर कोशिश कर रहे हैं, खुद मैप बना के कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से बना के देख लिया तो भाई सोने पे सुहागा है। तो देखिए सिंध, सिंध के कौन कौन से हैं? तो चलिए सिंध वाले करते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। सिंध का पहला है घोटकी। अब भाई इसको इस तरीके से याद करना, इसको इस तरीके से याद करना कि 6 नाम है, वो तो 3 ही थे। तो भावल नगर, भावलपुर और रहीम यार खान, ठीक है? यहाँ पर हमें 6 नाम है, ये घोटने पड़ेंगे तभी याद होंगे। तो घोटने पड़ेंगे तो घोटकी, घोटेंगे, घोटेंगे तो नंबर आएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी में सकून है, घोटने में ही सकून है, तो ये हो गया सकूर, ठीक है? घोटने में ही खैर है, तो ये हो गया खैरपुर, ये हो गया खैरपुर। अब देखिए ध्यान से देखना, ये घोटकी, सकूर और खैरपुर केवल जैसलमेर, किससे? केवल जैसलमेर से सीमा लगाते हैं। अगला जो नाम है, नाम में ही है संघर। क्या है? नाम में ही क्या है? संघर।
संग मतलब दो जने संग होंगे, तो यहाँ पे दो जने कौन संग होंगे, तो जैसलमेर और बाड़मेर संग होंगे। तो ये जो संगर है वो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से सीमा लगाता है, ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से सीमा लगाता है। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, ये आप कहोगे सर चार हो गए, चार हो गए तो दो और बचे हैं। ठीक है, दो और बचे हैं। ठीक है, एक तरीके से पाबू जी और रामदेव जी का ससुराल कौन सा है, पाकिस्तान की तरफ पड़ जाता है ना भाई, उमरकोट। ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा याद आ गया। तो अगला जो है अगला जो है वो है उमरकोट। और हम ये पूरा जो रेगिस्तान है ये कौन सा है, थार। थार का रेगिस्तान तो पूरा थार पार कर पहुंचे हैं, तो ये लास्ट जिला जो है वो हो जाएगा थार पार कर। कौन सा हो जाएगा, थार पार कर। ये लो भाई, ये छह जिले हो गए सिंध के, ये तीन जिले हो गए किसके, पंजाब के। ठीक है, पंजाब के तीन जिले कौन से फिर से देखते रहो। चलो इसमें नहीं देखो तो इसमें देख लो। पंजाब पंजाब प्रांत के तीन जिले कौन से, गंगानगर, भावलनगर। भावलनगर केवल गंगानगर से सीमा लगाता है। ठीक है, भावलपुर भावलपुर गंगानगर से की थोड़ी सी सीमा लगाता है, पूरे बीकानेर को ढकता है, और थोड़ी सी जैसलमेर से लगाता है। इसके बाद में कौन सा, रहीम यार खान, केवल जैसलमेर से। इसके बाद में सिंध प्रांत शुरू हो जाएगा। सिंध प्रांत का पहला है घोटकी, केवल जैसलमेर। सकूर, केवल जैसलमेर। खैरपुर, केवल जैसलमेर। संगर, संगर मतलब संग हो जाएंगे। तो भाई संग में क्या हो जाएगा, दो जने संग हो जाएंगे। संग कौन, जैसलमेर और बाड़मेर संग हो गए, तो संगर जो है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से सीमा लगाता है। उसके बाद में ये उमरकोट और थार पार कर, उमरकोट और पूरा थार पार कर। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आ जाओ वापस। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से याद हो गई है। अब देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हमारे कुल कितने जिले, चार, केवल कितने, दो। ऐसे दो जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों प्रकार के बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, वो गंगानगर और बाड़मेर। अब यहाँ पर और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो देखिए इन चार जिलों की इन चार जिलों की तुलना करते हुए आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके सबसे निकट सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय, या इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है, तो इन चार की तुलना की गई है यहाँ पे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की तुलना की गई है। ठीक है, और जिला मुख्यालय और जिले में क्या अंतर है, तो जैसे लूनकरनसर में आप खड़े हो, आपका दोस्त फोन करे कि भाई कहाँ पर है, तो आप कहोगे यार मैं बीकानेर हूँ, तो आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन वो कहेगा ठीक है यार व्यास कॉलोनी आजा 10 मिनट में चाय पीते हैं। तब आप क्या कहोगे, नहीं भाई मैं तो लूनकरनसर हूँ, मैं बीकानेर कैसे आऊँ, मेरे को तो टाइम लग जाएगा। तो आपने उसे बीकानेर कहा, तो आपने कहा मैं बीकानेर जिले में हूँ, वो आपको कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कहाँ मान के चल रहा था कि आप बीकानेर के जिला हेडक्वार्टर मतलब जो मेन सिटी है वहां पर हो। तो इन चार सिटी की तुलना की गई है कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा से चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा जिला मुख्यालय आएगा। तो देखिए सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है गंगानगर, वो है गंगानगर। ठीक है, और उसके बाद में सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सीमा से सबसे दूर कौन सा पड़ेगा, तो वो है बीकानेर। वो कौन सा है, बीकानेर। तो क्लियर है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्या, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित जिला कौन सा है, जिसमें इन चारों की बात ना करके बाकी के जो जिले हैं उनकी बात करेंगे। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जोधपुर हो सकता है, हनुमानगढ़ हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। थोड़ी सी भाषा में चेंज है, क्या, कि इंटरनेशनल बॉर्डर के, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित सबसे निकट स्थित जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आता है भाई, उसका आंसर आता है जालोर। उसका आंसर आता है जालोर। तो आप कहोगे सर जालोर कैसे आता है,
तो इसका मैं आपको बताता हूँ और इसी से हम कुछ और फैक्ट्स समझेंगे, इससे हम कुछ और अपने दिमाग में क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, कंसेप्ट बनाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान की ओवरऑल सीमा में, ओवरऑल जो सीमा है 5,920 की सीमा है, जिसमें 1,070 और 4850 दोनों मिक्स कर दो, तो इसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर झालावाड़ बनाता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज होकर हम कह देते हैं जैसलमेर। जैसलमेर तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय है, ओवरऑल सबसे ज्यादा झालावाड़ बनाता है। फिर मैं कहूँ सबसे कम कौन बनाता है, तो फिर आप कहोगे भीलवाड़ा बनाता है। आपका आंसर सही है, लेकिन मैं कहूँ कि अंतरराज्यीय सीमा में, इंटर स्टेट सीमा में, अंतरराज्यीय सीमा में सबसे कौन बनाता है, यहाँ पर कंसेप्ट बिगड़ जाता है कई बार। तो सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भीलवाड़ा है वो कुल सीमा बनाता है 16, और ये जो बाड़मेर है ये अंतरराष्ट्रीय 228 बनाता है, लेकिन अंतरराज्य भी बनाता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार की बनाता है। तो ये जो अंतरराज्य बनाता है वो इसकी पड़ती है मुश्किल से 14 किलोमीटर। कितनी पड़ती है? 14 किलोमीटर। तो थोड़ा सा समझना भी इस चीज को कि बाड़मेर जो है वो 228 तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, लेकिन साथ साथ केवल 14 किलोमीटर की, कितनी? केवल 14 किलोमीटर की क्या बनाता है? अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। इसका मतलब अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हो तो 14 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर बाद जालोर शुरू हो जाएगा। आप कहोगे सर गंगानगर भी तो दोनों प्रकार की बनाता है, लेकिन वो जो अंतरराज्य बनाता है वो 14 से तो ज्यादा ही बनाता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रख लेना। कितनी बनाता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14 से ज्यादा है। तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला, सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तो 228 बनाता है, लेकिन अंतर राज्य भी बना रहा है। कितनी बना रहा है? 14। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के 14 किलोमीटर बाद जालोर जिला शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे जालोर जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित जिला कौन सा है, इन चार के अलावा कौन सा है? जालोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरी समझ में आ गई है। बात नक्शे से ही करेंगे, बात करेंगे नोट्स पे। तो फिर से नक्शा बना देता हूं भाई, और यहीं पर हमने कुछ और कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए। क्या क्लियर कर लिए? कि सबसे ज्यादा ओवरऑल सीमा का निर्माण, पूरी सीमा, जिसमें हम भूल जाओ वैसे कि अंतरराष्ट्रीय, ये भूल जाओ कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दो प्रकार की सीमाएं। ये पूरी जो सीमा है इसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बना रहा है? इसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बना रहा है? भीलवाड़ा बना रहा है। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं चलिए कि इसके पीछे एक अलग ही पेज बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना भाई कि राजस्थान की सीमा, ठीक है, कुल कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ठीक है, कितने जिले बनाते हैं? तो आप कहोगे सर 25 जिले बनाते हैं। ठीक है, इन 25 जिले, इन 25 जिलों में इस 5,920 में सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम कौन? इस तरीके से नहीं, ये जो तीर है ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। तो ये रट लेना अभी एक बार, इसको थोड़ी देर में समझ लोगे। सबसे ज्यादा जो है वो झालावाड़ है। ठीक है, झालावाड़। क्यों? क्योंकि जैसलमेर तो चार 464 किलोमीटर बनाता है, लेकिन झालावाड़ जो है वो उसको कुल सीमा 520 किलोमीटर बनाता है। क्लियर है? और सबसे कम कौन बनाता है? तो वो भीलवाड़ा बनाता है, जब पूरी सीमा की बात हो रही हो। कितनी? 16 किलोमीटर। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो कितनी है? तो अब हम पूरी सीमा की बात नहीं कर रहे, अब हम केवल 1,070 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जो कि 4 जिले मिलकर बनाते हैं। कितने? 4 जिले मिलकर बनाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा और इसमें सबसे कम कौन? तो भाई सीधी सी बात है, रट लो इसको भी। सबसे ज्यादा कौन? जैसलमेर। कितनी? चार, 4 6 4 चौका छक्का चौका, 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। ठीक है भाई,
इस और सबसे कम कौन बनाता है? सबसे कम अपने बीकानेर वाले बनाते हैं भाई, कितनी? 168 किलोमीटर। तो ये तो आपको एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मेन कंफ्यूजन कहाँ आएगा? इंटर स्टेट, अंतर राज्य सीमा कितनी है? तो आप कहोगे सर ज़्यादा नहीं है, 48-50 किलोमीटर है। तो बिल्कुल वही 4850, 4850 किलोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा कौन और इसमें सबसे कम कौन? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना, सबसे ज़्यादा तो वही कौन? झालावाड़ ही बनाएगा, क्योंकि झालावाड़ इसमें पूरा का पूरा आता है। तो झालावाड़ कितनी हुई? झालावाड़ कितनी? 520 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों सेम चलें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजन होगा आपको। ओवरऑल सबसे ज्यादा भीलवाड़ा, लेकिन केवल अंतरराज्य सीमा की बात करें तो ये बाड़मेर जो है वो 14 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा भी बनाता है, 228 किलोमीटर की, 228 किलोमीटर की इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। चलिए, अब अपने आगे आ जाओ भाई। ये राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पर अपने अब कौन सी सीमा की बात करने वाले हैं? तो हम यहाँ पर इंटर स्टेट या अंतर राज्य सीमा की बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, कुल कितनी अभी हमने देख ली? 48-50 किलोमीटर। इस 48-50 किलोमीटर में सबसे ज्यादा कौन? तो भाई आपको अच्छे से पता है, झालावाड़। इस 48-50 में सबसे कम कौन? तो अब आप एकदम सही आंसर करोगे, कौन सी? बाड़मेर। कौन कौन से जिले बनाते हैं? तो केवल उन्हीं जिलों के नाम लिख लेते हैं। तो भाई गंगानगर, ठीक है, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद भाई याद कीजिए, नक्शा बहुत अच्छे से कराया हुआ है मैंने आपको। चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अमिताभ बच्चन मतलब अलवर। ठीक है, इसके बाद में भरतपुर, ये कौन सा आ गया? धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। यहाँ पर दो अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाने वाला कौन सा आ गया? कोटा, कोटा। इसके बाद में या इसके बाद में बारां, और ये अपना झालावाड़, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। ये आ गया झालावाड़। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छे से पता है भाई कि यहाँ पर फिर से हमें एक ऐसा जिला मिलेगा जो दो अलग अलग जगहों पर सीमा लगाएगा, लेकिन उसका कारण क्या है कि वो दो भागों में बंटा हुआ है। और वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को दो भागों में किसने बांटा है? तो आपको अच्छे से पता है, भीलवाड़ा ने बांटा है। इसके बाद में राजस्थान का सबसे नया, वर्तमान में तो राजस्थान का सबसे नया, आगे चलकर देखते हैं चीजें बदलेगी, फिर है बांसवाड़ा। उसके बाद में है डूंगरपुर, इसके बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में है उदयपुर, उदयपुर के बाद में है सिरोही, इसके बाद में है जालोर, और फिर से आ जाएगा बाड़मेर। और आपको अच्छे से पता है भाई, आपको अच्छे से पता है कि ये गंगानगर और बाड़मेर जो है वो लास्ट जिले हैं। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाएगी, और ये इंटर स्टेट के साथ अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल बॉर्डर का फॉर्मेशन भी करेंगे। ठीक है, केवल इनकी बात करने वाले हैं अपने। तो भाई अब देखिए, 48-50 किलोमीटर जो है वो भारत के अन्य राज्यों से लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? तो सीधा सा याद कर लो, 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो फिर से मैं लिख देता हूं भाई, ताकि यहाँ पर ये तो हो गया हिंदूमल कोट, और ये हो गया बाखासर। तो हिंदूमल कोट से बाखासर इस साइड में, ये पश्चिम में तो पाकिस्तान, और इधर हम भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो सबसे उत्तर में जो हमारी सीमा लगेगी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने हनुमानगढ़ को काटते हुए लाइन बनाई है, मतलब हनुमानगढ़ जो है वो
यहाँ पर पंजाब से सीमा लगाएगा, तो यहाँ पर कौन सा राज्य? पंजाब, पहला राज्य पंजाब। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे एक बात और क्लियर हो गई कि हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब से सीमा लगा रहा है, और इधर अगला जो हमारा राज्य आएगा वो है हरियाणा, हरियाणा से भी सीमा लगा रहा है। तो उन राज्यों को काटते हुए लाइन बनाऊंगा जो दो राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने भरतपुर को काटते हुए लाइन बनाई, फिर एक लाइन धौलपुर को काटते हुए, फिर एक लाइन बांसवाड़ा को काटते हुए। तो हरियाणा के बाद अगला जो राज्य आएगा वो है यूपी। इसके बाद धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा, सबसे पूर्वी जिले से लेकर सबसे दक्षिणी तक, ये आएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद में ये देखिए बांसवाड़ा, ये आएगा बाड़मेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। बाबा, ये बाबा कौन है? ये बाबा है अपने गुजरात। तो 5 राज्य हो गए भी आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कौन सा राज्य हमारे साथ कितनी सीमा बना रहा है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ये नोट्स में बहुत ही क्लियरली सारी चीजें दी हुई है, भी नोट्स में बहुत ही क्लियरली सारी चीजें दी हुई है। हालांकि कौन सा राज्य कितनी बना रहा है सबके लिए नहीं दिया हुआ, लेकिन अपने अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस तरीके से अपने को इस टेबल में चीजें याद कर लेनी है, इस टेबल में अपने को चीजें याद कर लेनी है। तो चलिए वापस चलते हैं पीछे, और यहाँ पर पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद नोट्स पे आएंगे। तो पंजाब के साथ इन 5 राज्यों में पंजाब जो है वो सबसे कम सीमा हमारे साथ लगाता है। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रख लेना। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक है क्या, कि राजस्थान के राजस्थान के जितने जिले किसी राज्य के साथ सीमा लगा रहे हैं, उस राज्य के भी उतने ही जिले हमारे साथ सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बात कर लें पहले। तो हमारे तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अच्छा, इन राज्यों में जो भी राज्य किसी और राज्य के साथ सीमा लगा रहे हैं या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उसमें हम ये भी देखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन, सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन। तो यहाँ पे तो दो ही जिले हैं, तो एक सबसे ज्यादा होगा और एक सबसे कम होगा। तो हम इस तरफ चल रहे हैं ना, तो गंगानगर पहले हनुमानगढ़ बाद में। तो गंगानगर ज्यादा, हनुमानगढ़ कम। गंगानगर ज्यादा, हनुमानगढ़ कम। तो ज्यादा सीमा गंगानगर लगाता है, कम सीमा हनुमानगढ़ लगाता है। पंजाब के कितने जिले? पंजाब के भी 2 जिले, कौन से? तो भाई याद कर लेना, ये 2 ही नाम आपको याद करने हैं। और हो सकता है आप गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के हो तो आपको आसानी से ये नाम याद हो जाएंगे, फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है भाई, फाजिल्का और मुक्तसर। इसके बाद में हरियाणा जो है वो सीमा लगाएगा। हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा लगाएगा? तो वैसे तो देखो, हमने एक ट्रिक की थी, बीकानेर के गंगा सिंह जी ने हनुमान जी को चूरमा चढ़ाया, झुंझुना बजाया, शक्कर कम रह, फिर भी जय बोले ऑल भरपूर। उस ट्रिक में देख लेना कि शुरू के गंगानगर और शुरू के बीकानेर और गंगानगर को छोड़ के बाकी के 7 9 जिलों की ट्रिक थी वो। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो कि भी सीधा सीधा हरियाणा की जो इंग्लिश में स्पेलिंग है उसमें अल्फाबेट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पंजाब के साथ तो 2 ही जिले सीमा लगा रहे थे, हरियाणा के साथ हमारे साथ कितने जिले सीमा लगाएंगे? 7 जिले सीमा लगाएंगे। तो हमारे भी 7 और हरियाणा के भी 7, सीमा कितनी? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन? तो भाई देखिए ध्यान से सुनना, हनुमानगढ़ यहाँ कम सीमा लगा रहा है तो अपनी कमी पूरी यहाँ करेगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो हनुमानगढ़ लगाएगा। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो हनुमानगढ़ लगाएगा। अच्छा, अब एक चीज, मैंने आपको कहा था जयपुर ऐसे थैला सा लटका हुआ है। जयपुर क्या है? ऐसे एक थैला सा लटका हुआ है, तो सीमा कम बनाता है, नीचे की तरफ ज्यादा लटका हुआ है। तो सबसे कम जो है वो हरियाणा के साथ जयपुर लगाएगा, इन 7 जिलों में। ठीक है भी, क्लियर है? सबसे ज्यादा सबसे कम जयपुर। अब देखिए ध्यान से देखना, हरियाणा के 7 जिले कौन से? हरियाणा के 7 जिले कौन से? तो मैं कुछ एक नाम लिख रहा हूँ, पहले नाम लिख देता हूँ, फिर आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। देखिए भी, सिरसा, सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, ठीक है भाई, महेंद्रगढ़,
महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ठीक है भाई। ठीक है, मेरा एक दोस्त था पुनीत चौधरी, उस अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको याद आएगा ये चीज, याद आएगी ये चीज क्या। और अक्सर मैं हम बोला करते थे भी वो भिवानी का है, मैं भादरा का हूँ। ठीक है। तो इस पे हमारी कोई एक मजेदार घटना है, तो वो अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको याद आ जाएगी। बाकी ठीक है, कभी आपको ऑफलाइन सुनाएंगे, ऑनलाइन नहीं सुनाएंगे। तो ठीक है, भिवानी और भादरा। तो मैं भादरा गांव से हूँ, वो भिवानी से है, पास पास में है, इसलिए हमारी अच्छी बनती भी है। पुनीत चौधरी दोस्त है मेरा। तो देखिए, सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात। अच्छा, मेवात जो है इसका पुराना नाम नूह है। क्या है? नूह। अच्छा, एक चीज और आपको अच्छे से पता है कि अलवर भरत, ये जो अलवर भरतपुर है, इन्हें अलवर भरतपुर को राजस्थान का मेवात क्षेत्र भी कहते हैं, तो ऐसे भी याद कर लेना। अब इन सारे नामों को देखो, इसमें 5 नाम 3-3 अक्षरों के हैं, मतलब 3 अक्षरों के है ना। हिसार, सिरसा, भिवानी, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात। 5 नाम क्या है? 3-3 अक्षरों के। और 2 नाम कितने हैं? 5-5 अक्षर के, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। इस तरीके से याद कर लो। सिरसा की सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ठीक है भाई। 5 नाम 3-3 अक्षरों के, 2 नाम 5 अक्षरों के, याद हो जाएगा। अगला है यूपी। यूपी जो है वो किससे सीमा लगा रहा है? भरतपुर और धौलपुर से लगा रहा है। तो यहाँ पर भरतपुर जो है वो हरियाणा के साथ साथ यूपी से भी सीमा लगाएगा। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के सांस्कृतिक लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, दोनों के कल्चरल जो है वो हमें क्या कहते हैं, एक तरीके से कल्चरल इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो वो भरतपुर है। ऐसे ही सेम हम बोल सकते हैं किसके लिए? हनुमानगढ़ के लिए, क्या कि पंजाब और हरियाणा दोनों का कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो एकदम, ये जो जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा पर है, इनमें दोनों के कल्चरल एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, दोनों के सांस्कृतिक लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ये भी आप याद रख लेना। चलिए, उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा कितनी लगेगी, तो जल्दी से करते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा है वो लगेगी 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर, ठीक है। और कितने जिलों के साथ लग रही है? 2 के साथ। पहले हम देख लेते हैं कि इनमें ज्यादा कौन कम कौन। तो यहाँ पर हमने देखा था गंगानगर पहले आया, तो गंगानगर ज्यादा, हनुमानगढ़ कम। यहाँ पर भी ऐसे ही देखते हैं कि भरतपुर ज्यादा, भरतपुर ज्यादा और धौलपुर कम। ठीक है, ये भी ऐसे ही, पहले भरतपुर, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो पहले भरतपुर आया, तो भरतपुर ज्यादा, धौलपुर कम। ठीक है। यूपी के 2 कौन से? 2 ही हैं, तो आराम से याद हो जाएंगे, बहुत बार नाम सुना हुआ होगा आपने भी। एक तो क्या? मथुरा, मथुरा फेमस है, मथुरा के पेड़े फेमस है। और अगला अपना क्या? आगरा। तो मथुरा और आगरा 2 जिले हैं यूपी के जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला जो धौलपुर है, उससे लेके सबसे दक्षिणी जिला तक, हमारी सबसे दक्षिणी जिले बांसवाड़ा तक हमारी सीमा किससे लगेगी? एमपी से, सबसे पूर्व से सबसे दक्षिण तक। ठीक है। कुल मिला के कितने जिले आएंगे, तो आप ये जिले गिन लेना। ये कुल मिला के 10 जिले हैं। कितने हैं? कुल मिला के कितने हैं? 10 जिले। और अगर ये किलोमीटर में देखोगे तो 1600 किलोमीटर। कितने? 1600 किलोमीटर। तो भाई डिस्टेंस के हिसाब से देख लो, लेंथ के हिसाब से देख लो, 1600 किलोमीटर, संख्या के हिसाब से देख लो 10 जिले। दोनों ही दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा, दोनों ही दृष्टि से इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा। क्लियर है? अब भाई आपको कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए होंगे, यार यहाँ 10 जिले याद करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, लेकिन याद करेंगे अपने। ठीक है। तो ये धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक 10 जिले हैं, और यहाँ पर वापस अपने नहीं करने वाले इनके नाम की किस तरीके से याद करने, ये ट्रिक्स के थ्रू मैपिंग वाले अपने जो अपना राजस्थान ज्योग्राफी का पहला वीडियो है उसमें मैपिंग बहुत अच्छे से कराई है, उसमें ट्रिक से मैपिंग कराई हुई है, देख लेना, याद हो जाएगा। यहाँ पर 10 जिले मध्य प्रदेश। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि झालावाड़ लगाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा झालावाड़ इसमें आ रहा है। और झालावाड़ जो है वो कितनी सीमा लगाता है? तो वो 520 जो किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो सबसे कम, सॉरी, सबसे ज्यादा झालावाड़। और सबसे कम कौन? तो सबसे कम कौन जो ओवरऑल सबसे कम बना रहा है वो भी यहाँ पर है। तो सबसे कम कौन? भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के 10 कौन। ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने तरीके से याद करेंगे। एक तो है भाई, अपने कह सकते हैं ना, 10 नाम याद करके, 10 नाम याद करके मरसी के, तो मरस, मरसी के, मरस से याद कर लेना। ठीक है। एक 1857 की क्रांति, एक 1857 की क्रांति। ठीक है। एक जो है वो कुन्नू नदी से याद कर लेंगे। एक जो है
वो मालव क्षेत्र या मालवा के पठार से याद कर लेंगे, और एक नाम जो है वो अपने रट लेंगे, एक नाम अपने रट लेंगे। तो भाई ये आप कहोगे ये क्या ट्रिक बनाई, क्या ट्रिक नहीं, ये तरीका बनाया है। कैसे? दो नाम मैं से, मंदसौर, दो नाम क्या है मैं से, मंदसौर और मुरैना। ये दो जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, भाई याद कर लेना इनको। दो नाम जो है वो रै से, राजगढ़, राजगढ़ और रतलाम। दो नाम जो है वो शिव वाले शय से, शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है, और श्योपुर, शिवपुरी और श्योपुर। ठीक है भाई, ये छह नाम आपके सामने हो गए। ठीक है, दो मैं से, दो रह से, दो शय से। अगला जो है 1857 की, हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की वो सैनिक छावनी जो मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, जो मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में आती है, तो आपके दिमाग में वो नाम आ चुका है भाई, बिल्कुल सही। क्या है वो नाम? नीमच। कौन सा नाम है? नीमच। ठीक है। अगली चीज, कुन्नू नदी है, इसकी खास बात क्या है? ये गुना मध्य प्रदेश, ये गुना मध्य प्रदेश से निकलती है, और इस तरीके से राजस्थान की सीमा को दो बार काटती हुई करौली में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान की सीमा को देखो, दो बार काटा है, और एक बार प्रवेश और दो बार प्रवेश, दो बार काटा दो बार प्रवेश, ये नदियों में पड़ेंगे। तो कुन्नू नदी का उद्गम गुना मध्य प्रदेश से अपने याद करेंगे, नदियों में आएगा। तो ये कुन्नू नदी कहाँ से निकली? गुना मध्य प्रदेश से। अब देखिए मालवा क्षेत्र, देखिए भाई, जैसे अलवर भरतपुर वाला जो है वो मेवात क्षेत्र है, और मेवात एक जिला हरियाणा का भी है। ऐसे ही झालावाड़ से लेके प्रतापगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसे मालव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मालव क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही आपको अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश में त्रिभुजाकार मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश में त्रिभुजाकार मालवा पठार है, जिसके उत्तर से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो राजस्थान में आती है। तो ये मालवा, मालवा या मालव बार बार मध्य प्रदेश से रिलेट हो रहा है नाम। तो यहाँ पर एक जिला है आगर मालवा, यहाँ पर एक जिला है कौन सा? आगर मालवा। तो आगर मालवा जिला। ठीक है, और एक नाम जो है वो आपको रटना है, तो ये हो गया अपना झाबुआ। एक नाम जो है वो रटना है, वो कौन सा हो गया? झाबुआ। ठीक है भाई, तो फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, आगर मालवा, ठीक है, झाबुआ, नीमच, ये सारे नाम दिए हुए हैं। झाबुआ वो हो गया कौन सा जो अपने को रटना है। चलिए, तो ये सारे जिले, 10 जिले मध्य प्रदेश के भी आपको याद हो गए। अब बाकी बचा कौन? बाबा। बाबा मतलब बांसवाड़ा से बाड़मेर, कौन? गुजरात। ठीक है, सीमा कितनी लगती है भाई? सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। गुजरात से जो हमारी सीमा लगती है वो है 1022 किलोमीटर। ठीक है। अगली चीज, कितने जिले गुजरात से सीमा लगाते हैं? तो आप कहोगे सर 6 जिले सीमा लगाते हैं। कितने? 6 जिले सीमा लगाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा कौन? तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन? वैसे तो बाड़मेर बहुत बड़ा जिला है, लेकिन हमने पहले ही कर लिया कि बाड़मेर जो है वो छोटी सी सीमा बनाएगा अंतरराज्यीय, कितनी? 14 किलोमीटर की। तो बाड़मेर को छोड़ के बाकी ये नाम पढ़ लो, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नाम पढ़ के पता चल गया कि सबसे बड़ा जिला उदयपुर है। और सबसे कम कौन? अपना बाड़मेर, जो अंतर राज्य सीमा, इंटर स्टेट सीमा केवल कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर की। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम बाड़मेर। अब बात आती है कि ये 6 जिले कौन से हैं गुजरात के। ठीक है, तो इसके लिए चलिए एक डायग्राम और बना देता हूं मैं आपके लिए, ये नाम याद करवाने के लिए, केवल गुजरात वाले, क्योंकि वहां जगह नहीं बची और कचरा सा हो जाता। तो अपने दिमाग में राजस्थान से जो नदियां गुजरात की तरफ जाती है, उन नदियों के नाम लाने शुरू कर दो। ठीक है, उन नदियों के नाम लाने शुरू कर दो। और साथ साथ में राजस्थान, साथ साथ में याद करो कि राजस्थान और गुजरात में, या गुजरात से होके कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान से गुजरती है। तो भाई अगर नदियों की बात करें तो एक नदी तो इस तरीके से उल्टे यू आकृति में बहती है। ठीक है, एक नदी जो है
अब देखो ये नदी जो है, इससे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उदयपुर से एक नदी निकलकर कहाँ, गुजरात की तरफ जाएगी। नदियां नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाले। एक नदी, ये जो उल्टे यू आकृति में कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, राजस्थान की सीमा को भी दो बार काटती है, ये मध्य प्रदेश से राजस्थान आकर गुजरात जाती है, एक उदयपुर से जाती है, उसके बाद एक सिरोही से गुजरात में जाती है, और एक अजमेर से नाग की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात की तरफ जाती है। ये चार नदियां कौन सी है, तो आपको अच्छे से पता है। आप कहोगे सर ये तो है माही नदी, बहुत बढ़िया। ये है सर साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी, ये भी बहुत बढ़िया। फिर आप कहोगे सर ये जो है वो पश्चिमी बनास है, और आप ये भी बता दोगे साथ साथ कि सर एक बनास नदी अलग है, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये पश्चिमी बनास है और वो बनास है, दोनों अलग अलग नदी हैं, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में आप ये भी बता दोगे कि सर ये जो नाग की पहाड़ियां अजमेर से निकलकर जा रही है, ये लूनी नदी है, बहुत बढ़िया। तो ये चार जो नदियां आ गई, ये माही जो है सबसे पहले जिस जिले में प्रवेश करती है उसका नाम है महिसागर। तो माही नदी से ये जिला हो गया कौन सा, महिसागर जिला। साबरमती से साबरमती से जो जिला आपको याद करना है वो है साबरकांठा। कांठा मतलब किनारे, तो साबरमती के किनारे। बनास से जो आपको नाम याद करना है वो है बनासकांठा, ठीक है, तो ये भी एक जिला है। तो ये हो गए तीन नाम नदियों से, महिसागर, साबरकांठा, महिसागर, साबरकांठा और बनासकांठा। लूनी से सर लूनी कांठा कर लूंगा, नहीं बिल्कुल भी मत कर लेना। लूनी नदी जो है कच्छ में जाती है, कहाँ जाती है, कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी से अपना अगला नाम आ गया कच्छ, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में एक पर्वत श्रेणी है जिसका उद्गम जो है वो पालनपुर गुजरात से होता है, और जो राजस्थान से होती हुई हरियाणा होती हुई कहाँ चली जाती है, दिल्ली में रायसीना हिल्स तक चली जाती है। अपने पढ़ेंगे कभी ना कभी तो इसके बारे में, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। तो इस अरावली से ही एक जिला याद कर लो कि अरावली नाम का एक जिला भी है, ठीक है। तो गुजरात से अरावली का उद्गम होता है, गुजरात से अरावली का उद्गम होता है, तो यहीं से याद कर लो क्या, कि एक अरावली नाम का जिला भी है। तो चार नाम हो गए नदियों से, एक नाम हो गया अरावली, और एक नाम जो है दाहोद। एक नाम जो है वो कौन सा है, दाहोद। वो आप झाबुआ नाम रटा था ना मध्य प्रदेश में, एक नाम यहाँ रट लो यार, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप इस तरीके से ये छह नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो अब अपने क्या करते हैं भाई, अब अपने आगे चलते हैं, नोट्स में देखते हैं क्या ये सारी बातें दी हुई है, और इसी तरीके से अपना रिवीजन भी हो जाएगा जो अपने ने पढ़ा है। तो फिर से देख, आज का अपना टॉपिक जो है वो था राजस्थान ज्योग्राफी। इसमें अपने क्या किया, बॉर्डर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सीमा पर अपने ने डिस्कशन करना था। तो अपने ने भाई, अच्छा एक चीज, सिलेक्शन ही अंतिम लक्ष्य है, किसका, आपका सिलेक्शन, ठीक है। मेरे लिए क्या है, गुरु दक्षिणा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई कितने जिले हैं, कैसे बनती है, कुल सीमा कितनी है, दो प्रकार की है, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहले बात की। देखिए ये बात मैं पहले ही बता सकता था आपको, लेकिन मेरे को लगा कि पहले यहाँ तक पहुंच के कंसेप्ट डेवलप करेंगे, फिर आपको समझाऊंगा। क्या क्या समझाऊंगा, कि ओवरऑल सीमा में सबसे ज्यादा झालावाड़, ठीक है। ओवरऑल सीमा में, पूरी सीमा में सबसे कम कौन, भीलवाड़ा। अंतरराज्य सीमा में सबसे ज्यादा झालावाड़, लेकिन अंतरराज्य सीमा में सबसे कम कौन, बिल्कुल सही, बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद में हमने अंतरराज्य सीमा जो है उस पर सारा डिस्कशन कर लिया। ये गुजरात के लिए अलग से एक डायग्राम बना लिया, और यहाँ पर देखिए ये आपके सामने बॉर्डर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो आप देखोगे राजस्थान की सीमा रेखा 5920। चलिए इसको थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सारी चीजें दी हुई है क्या। तो अब देखना भी, राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ के नाम से भी जाना जाता है,
और याद कर लेना। गृह मंत्रालय भारत की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 जो है उसमें इसको 1037 बताया हुआ है, उसमें इसको 1037 बताया हुआ है। अंतर राज्य सीमा की बात करें तो 4850 या 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं भाई क्या कि केवल का कंसेप्ट और समझ लेते हैं क्या कि कुल जिले जो है वो जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल जिले कितने बनाते हैं, तो हम कहते हैं 4 और केवल कितने 2, केवल कितने 2। ठीक है, पर हमने देखा था सेम ये चीज अगर मैं यहां बोलूं कि कुल जिले अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाते हैं कुल टोटल, तो आप कहोगे सर 25, आप कहोगे 25, और मैं कहूं कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने हैं, तो इसमें से 2 घटा देंगे और ये हो जाएंगे 23। कैसे भाई, गंगानगर और बाड़मेर जो है वो 25 में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रकार की बना रहे हैं, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 23। तो जब भी आपसे केवल पूछे 2 घटा देना, ये कंसेप्ट हर जगह लागू है। जैसे मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने हैं 10, और केवल मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले तो धौलपुर और बांसवाड़ा केवल मध्य प्रदेश की नहीं बनाते, ये जो है वो उत्तर प्रदेश की बना रहा है, और बांसवाड़ा जो है वो गुजरात की बना रहा है। तो केवल मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले तो 2 घटा देना, तो जब भी केवल पूछ ले 2 घटा देना। समझ गए होंगे कंसेप्ट? ठीक है, आगे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भी, ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से मिल जाएगी। 210, 168, ठीक है, 464, ठीक है, 228। अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अपने ने वहां पे डिस्कस कर लिया। बाड़मेर का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो 228। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, सबसे निकट स्थित जिला संभाग। चलो बीकानेर ऐसे लिख दिया, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लेकिन सबसे नजदीक स्थित जिला याद रखना कौन सा है, जालोर। और क्यों है जालोर आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं। पाकिस्तान ने कितने, दो, पाकिस्तान के जो है वो 2 राज्य हैं, और वहां वैसे बेसिकली वहां प्रांत बोलते हैं, तो 2 प्रांतों के 9 जिले, तो 9 2 11 वाला हिसाब याद रखना अपने। तो ठीक है, उसके बाद में आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी, और ये सारी चीजें जो केवल वाले कंसेप्ट हैं सब यहाँ पर दिया हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। साथ साथ में सबसे ज्यादा जिले कौन से जिले को स्पर्श करते हैं ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता है, ये अपने पहले ही ना आराम से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा जयपुर की सीमा 7 जिलों से लगती है, ये भी अपने कर चुके हैं। सीना द जाट करके अपने ने एक ट्रिक बनाई थी भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जो 2-2 राज्यों को स्पर्श करेंगे, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये भी कर चुके हैं। तो इनके अंदर हमें इन दोनों राज्यों के क्या दिखेंगे, कल्चरल इफेक्ट या सांस्कृतिक लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके बाद में भाई इस तरीके से देखिए, ये आपको पंजाब और सिंध प्रांत के इस तरीके से लाइंस मिल जाएंगे। अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर आप फिर से याद कर सकते हो, यहाँ पर याद कर सकते हो कि भावल नगर केवल गंगानगर, भावल नगर, अच्छा नोट्स में सही कर लेना, ये नीचे वाला भी भावल नगर रखा हुआ है, लेकिन ये भावल नगर नहीं है, ये भावलपुर है, ये बहावलपुर है। तो ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में सही कर लेना भाई, इसीलिए तो क्लास ले रहे हो आप, ताकि नोट्स में कोई गलती हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। भावल नगर, गंगानगर, भावलपुर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों से, रहीम यार खान केवल जैसलमेर से, घोटकी जो केवल जैसलमेर से, सकूर केवल जैसलमेर से, खैलपुर केवल जैसलमेर से, संगर संग हो गए, कौन संग हो गए, जैसलमेर और बाड़मेर संग हो गए, उमरकोट केवल बाड़मेर से, थार पारकर केवल बाड़मेर से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप आगे आओगे आपको ये नक्शा मिलेगा, इस नक्शे से और अच्छे से चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो आई होप राजस्थान की सीमा, द बॉर्डर ऑफ राजस्थान है। तो कंसेप्चुअल चीजें जो है याद कैसे करनी है, क्या क्या चीजें याद करनी है, उन पे केवल बात करता हुआ चला गया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में बहुत आगे चले जाते हैं अपने, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। बॉर्डर ऑफ राजस्थान आपके अच्छे से क्लियर हो गया है, अब इसका कोई भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, और आप गलत करके खुद आ मत जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है, लगातार चलेगा ये सफर, और 0 से RS लेवल तक अपने करवाएंगे, और आपको करनी है मेहनत, मेरी मेहनत आपके लिए, और आपका सिलेक्शन मेरी गुरु दक्षिणा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।